अभी जो हमारे यहाँ एसएनसी यूनिट है, ये एक्चुअली में 2 यूनिट मिला के हम लोग काम करते हैं। एक इनबोर्न यूनिट होती है, एक आउटबोर्न यूनिट होती है। जो इनबोर्न यूनिट होती है उसका तात्पर्य ये होता है कि जो बच्चे हमारे यहीं पे जिला चिकित्सालय में डिलीवर्ड होते हैं और उनको कोई बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनको भर्ती किया जाता है। आउटबोर्न में वो बच्चे होते हैं जो बाहर पेरीफेरी में सिविल हॉस्पिटल, पीएससी या सीएससी पे डिलीवर्ड होते हैं, उनको कोई बर्थ रिलेटेड कंप्लेन होती है तो वो आउटबोर्न यूनिट में भर्ती किए जाते हैं। प्रायः ये देखा जाना चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए कि हमारे जो इनबोर्न यूनिट है उसका एडमिशन परसेंटेज कम होना चाहिए और आउटबोर्न की यूनिट से। आउटबोर्न में हो सकता है थोड़े एडमिशन परसेंटेज ज्यादा हो, पर इनबोर्न में परसेंटेज हमेशा कम होना चाहिए। लेकिन अभी जो एसएनसीयू में हमने जो अप्रैल से लेकर अभी नवंबर तक के जो आंकड़े देखे हैं, जो एनएचएम के आंकड़े जो हमारे पास आए हैं, उनसे ये प्रतीत होता है कि हमारे इनबोर्न का एडमिशन परसेंटेज और आउटबोर्न का एडमिशन परसेंटेज लगभग बराबर है। इवन कई टाइम हमारे इनबोर्न का परसेंटेज ऑफ एडमिशन ज्यादा है। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी हमारे काफ़ी चिंतित हैं और उन्होंने इसके लिए कमेटी बनाई है, जांच के लिए वो किया है कि हमारे किसी भी प्रकार से इनबोर्न के एडमिशन परसेंटेज ज़्यादा ना हो और इनबोर्न में हमारी मोर्टेलिटी भी ना हो। क्योंकि एडमिशन अगर ज़्यादा है आपकी किसी भी यूनिट में तो निश्चित रूप से ये मोर्टेलिटी को भी बढ़ाते हैं। उसी यूनिट की फिर मोर्टेलिटी भी बढ़ेगी, सेप्सिस भी बढ़ेगा वहाँ पे। तो इसके लिए हमारे सीएमएचओ और सिविल सर्जन साहब दोनों लोग तत्पर हैं और वो लोग इसमें जांच कर रहे हैं। जांच कमेटी हो गठित करी है उन्होंने, मेरे संज्ञान में ऐसा आया है और जांच के बाद जो भी होगा, जो भी इसमें इनबोर्न एडमिशन से रिलेटेड जो भी हमारी बीच में लूप होल होंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे साहब। काफी लोगों को जवाब तलब हुए, नोटिस जारी हुआ है। हाँ यस, इसमें अभी काफी लोगों को जो जवाब सर ने नोटिस दिया है, मेरे से भी पूछताछ हुई है कि इसमें इनबोर्न एडमिशन में क्या है। तो हमारे जो सिविल सर्जन महोदय हैं उन्होंने इसमें जांच कमेटी गठित की है और इसमें जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी लूप होल पाए जाएंगे, इनबोर्न आउटबोर्न जो भी है हर से रिलेटेड, और उसके लिए निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, सरकार तो इनबोर्न आउटबोर्न को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, कहाँ लापरवाही है? ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे कलेक्टर महोदय खासतौर से मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा, निश्चित रूप से हमारी जो मोर्टेलिटी है उसको कम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो भी हमें संसाधनों की जरूरत होती है हमेशा तत्पर रहते हैं पूरा करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो भी लूप होल्स हैं उस पर निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिकारी आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे हैं और वो जांच करने के लिए वो हैं, वो जांच करेंगे। लापरवाही है सर, इतनी संख्या में बढ़ना, 176 डेथ होना। यस, ये अप्रैल से लेकर अभी दिसंबर तक टोटल जो एसएनसीयू की डेथ है 176 हैं, जो कि सिर्फ ये अपन बोले तो फैसिलिटी वेस्ड डेथ है। बाकी और भी न्यूबॉर्न की डेथ होंगी जो कि पेरीफेरी में होंगी। तो निश्चित रूप से हमें इस जो मोर्टेलिटी है इसको सिंगल डिजिट में लाना है। तो ये अभी दूर की कौरी है, अभी तो इसमें बहुत काम करना बाकी है। तमाम संसाधन यहाँ पे उपलब्ध हैं। हाँ, यहाँ एसएनसीयू में तमाम संसाधन उपलब्ध हैं। तो इसकी इन्हीं संसाधनों का और इन्हीं हमारे जो यूनिट की जो कड़ी मेहनत है उसका नतीजा है कि 176 अप्रैल से लेकर अभी तक हमारे डेथ हैं, जो कि मात्र 6.8% है, जो कि 11-12%, 10% से लगभग पास में रहता था। तो हम लोग तो निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं और इसको और भी कम करने का प्रयास करेंगे। इनबोर्न होता क्या है? इनबोर्न यूनिट वो यूनिट होती है जो जिसमें हमारे जिला चिकित्सालय में ही डिलीवर्ड होते हैं बच्चे और उनको बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो वो आके हमारे वो उनमें ज्यादातर हमारे जो पेशेंट होते हैं वो बर्थ एस्फिक्सिया, म्यूकोनियम एस्पिरेशन और साथ में कुछ कम वजन और कम दिनों के बच्चे भी होते हैं। और जो ये बच्चे होते हैं, अगर ये सीवियर थिक एमएसएल और सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया वाला HIE ग्रेड 3 वाला बच्चा होता है तो निश्चित रूप से उसका सर्वाइवल अच्छा नहीं होता। हम बच्चे को ठीक भी कर लेंगे, कई बार बच्चे को हम ठीक भी कर लेते हैं, तो बर्थ एस्फिक्सिया वाले बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कई बार कंप्रोमाइज होती है। तो हमें सिर्फ बच्चे एसएनसीयू से ठीक नहीं करने हैं, हमें उन बच्चों को क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देनी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुरक्षित प्रसव और उसके बाद सुरक्षित उसका नियोनेटल केयर, दोनों चीजें जरूरी है। हाँ, मैं इस बारे में नहीं ज्यादा बोल सकता हूँ, ये वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो जांच करेंगे, जांच करके बताएंगे कहाँ पे क्या कमियां हैं, वो बात करेंगे। आत्माएं में करीब 400 बच्चों की मौत हुई है प्रसव के बाद। क्या मामला है सर, इनबोर्न आउटबोर्न के तहत क्या है? और एनएचएम से भी सवाल किए गए हैं। अभी वर्तमान में अप्रैल से अभी तक मेरे यहाँ 409 बच्चों की डेथ हुई है। तो ये हमारे वरिष्ठ कार्यालय एनएचएम से एक लेटर आया है कि इन जो डेथ है इनका कारण पता किया जाए कि क्या कारण है इनकी डेथ का। उसके लिए मैंने एक टीम गठित की है और टीम गठित करके हमारी टीम काम कर रही है। जो बच्चों की डेथ हुई है उनका वर्बल ऑटोप्सी और उसके पूरे कारण सब वहाँ पे अस्पताल में जो स्टाफ है एसएनसीयू का और
हमारे लेबर रूम का, उनसे इस बारे में चर्चा की जा रही है और करीब करीब हमारा इस पर पूरा काम पूरा हो गया है। और जो पेरीफेरी में डेथ हुई है उस पर भी हमारा करीब करीब काम पूरा हो गया है। और इसमें अभी कुछ दिन पहले कुछ इस तरह के केसेस जो आए थे उसमें सिविल सर्जन द्वारा वहाँ के जो स्टाफ ने लापरवाही की उनको हटाया गया है और भविष्य में हम इसी तरह की सुधार कर रहे हैं कि जिससे जो हमारी प्रसूता गर्भवती माताएं आती हैं उनका तत्काल यहाँ पे प्रसव हो बिना किसी डिले के और बच्चों को कॉम्प्लिकेशन ना हो, जिससे इस डेथ को रोका जा सके। अभी इस संबंध में हमने वहाँ पे लेबर रूम में भ्रमण भी किया, सिविल सर्जन रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ इसमें कमी भी आई है। और चूंकि जैसे ही ये हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद हम जो भी कार्रवाई वैधानिक होगी वो करेंगे। क्या कारण रहते हैं सर बच्चे की मौत के पीछे? अमूमन जो सरकार का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि मतलब जो नॉर्मल डेथ होती है वो 10% तो न्यूबॉर्न की डेथ ये नॉर्मल ही माना जाता है। और कुछ कारण ये होते हैं कि हमारे यहाँ तत्काल प्रसव में अगर उसको डिले वो हो रहा है, प्रसव हो रहा है या उसका टाइम पे यदि ऑपरेशन होना है वो नहीं हो पा रहा है या महिला को हमारे पेरीफेरी से लेट रेफर हो रहा है या उसको कोई वाहन नहीं मिला या उसके जो कम्युनिटी ग्रामीण लेवल पे या बाहर जो परिवार वाले उस महिला को समय पे हमारे अस्पताल नहीं ला रहे, ये कारण होते हैं जिससे लेबर प्रोलॉन्ग होता है। और कुछ और कारण होते हैं जो बच्चों को प्रसव में ही डिफॉर्मिटी हो जाती है, जैसे किसी तो इसके कारण से ये हमारी डेथ्स होती हैं। और इसको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इन डेथ को हम जितना कम कर सकें उसको कम से कम स्तर पे लाएं। और ये अभी परिणाम हमारे यहाँ देखने में मिल भी रहे हैं। जो पहले हमारी डेथ परसेंटेज ज़्यादा था, अब वो हमारा डेथ परसेंटेज 6 से कम पे आ गया। ठीक है, RNOC की हम रिपोर्ट करवाएं। किसने किया था? हमारे मिश्रा जी डॉक्टर। एक सेकंड। यहाँ माफी मांग रहा है उनकी तरफ से। अभी सब छोटे हैं, नए नए हैं, नए रंग रूप पैदा करा रहे हैं। जगत चाहता है ना, मजाक में खास बात। यहाँ माफी मांग रहा है उनकी तरफ से। अभी सब छोटे हैं, नए नए हैं, नए रंग रूप पैदा करा रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाओ आगे।
If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.